नमस्कार मित्रों, जेटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं यहाँ पर पीवाई क्वेश्चन। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और 30 क्वेश्चन को देखेंगे हिंदी भाषा का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन्हें पसंद करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न कह रहा है मित्रों कि हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंध रखती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आर्य भाषा परिवार। आगे बढ़ा जाए और दूसरा प्रश्न पढ़ा जाए। ये दूसरा प्रश्न कह रहा है मित्रों कि रामायण के रचयिता कौन हैं। तो रामायण का जो रचयिता हैं वो हो जाएंगे वाल्मीकि। अगला प्रश्न देखेंगे 3 और पढ़ेंगे महाभारत के रचयिता कौन हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन होगा बी मित्रों, वेद व्यास। चौथा प्रश्न को देखेंगे और सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे। पंचतंत्र किसकी रचना है। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा विष्णु शर्मा। आगे बढ़ा जाए और 5 नंबर प्रश्न को पढ़ा जाए। हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में ये ऑप्शन डी लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। छठा प्रश्न हम पढ़ेंगे हंसना किस प्रकार की क्रिया है। तो हंसना जो है अकर्मक क्रिया है। सातवां प्रश्न मित्रों नीलकंठ किस प्रकार की समास है। तो नीलकंठ जो है बहुव्रीहि है। हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न 8 की ओर और पढ़ेंगे विद्या धन है। वाक्य में धन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी लक्षणा को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न को देखेंगे कबीर के दोहे किस काव्य विधा से संबंधित है। तो जो कबीर के दोहे हैं वो है मुक्तक, ऑप्शन बी, और ये सही होगा। आगे बढ़ेंगे और 10वां प्रश्न को पढ़ेंगे। गृहस्थ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो गृहस्थ में ऑप्शन ए अस्थ है, प्रत्यय लगा हुआ है। 11 प्रश्न को देखेंगे। 11वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि आसमान का विलोम क्या होता है। तो आसमान का विलोम समान हम को लॉक करेंगे और पढ़ेंगे 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न मित्रों नींव का पत्थर किस प्रकार का अलंकार है। तो नींव का पत्थर जो है सो रूपक अलंकार को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है उदय शब्द का विलोम उल्टा क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा अस्त होगा। आगे 14 प्रश्न को पढ़ें और आगे बढ़ें। गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो गोदान का जो उपन्यास है सो इस उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। आगे बढ़ा जाए और 15वां जो है को देखा जाए। कामायनी महाकाव्य रचयिता कौन हैं। तो कामायनी का रचयिता जो है ऑप्शन सी होगा जयशंकर प्रसाद। मित्रों 16वां प्रश्न को देखा जाए। मीरा किस युग की कवित्री थी। तो मीरा जो थी वो भक्ति काल की कवित्री थी। 17वां प्रश्न को देखेंगे। मनुष्य शब्द का लिंग है। तो मनुष्य शब्द का जो लिंग है वो पुल्लिंग है। 18वां प्रश्न को पढ़ेंगे और सभी ऑप्शन को देखेंगे।
निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो निर्मला के लेखक जो हैं वो हैं प्रेमचंद। आगे बढ़ें और प्रश्न 19 को देखें। शब्दों का शाब्दिक अर्थ कहलाता है। तो शब्दों का शाब्दिक अर्थ कहलाता है ऑप्शन सी अभिधा। आगे बढ़ें और देखेंगे 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मुहावरा है कि लोहे का चना चबाना किस प्रकार का मुहावरा है? तो ये है लोहे के चने चबाना मतलब होता है असंभव कार्य करना। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 21 प्रश्न। 21वां प्रश्न कह रहा है कि गागर में सागर भरना इस अलंकार का उदाहरण है। तो गागर में सागर भरना इस किस अलंकार का उदाहरण है? तो हो जाएगा अतिशयोक्ति। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न कह रहा है भिक्षा मांगना का पर्यायवाची है। तो यह है भिक्षा मांगना का पर्याय होता है याचना करना। और 23वां प्रश्न हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि हैं? तो ये आधुनिक युग के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। निश्चित रूप से आगे बढ़ा जाए और देखा जाए 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न कह रहा है मित्रों निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कहलाती है। तो निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कहलाती है परोपकार। आगे बढ़ा जाए और देखा जाए प्रश्न 25। शिखर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आप इसका उत्तर जो लगाएंगे चोटी। और 26वां प्रश्न देखेंगे। 26वां प्रश्न का रहा है सुधा का विलोम क्या होगा? तो सुधा का विलोम हो जाएगा विष होगा। विलोम पूछ रहा है विष होगा। 27वां प्रश्न कह रहा है कि सुधारना किस प्रकार का क्रिया है? तो सुधारना जो है सो सकर्मक क्रिया को लॉक किया जाए। 28वां प्रश्न है मित्रों कि भारत भाग्य विधाता गीत किसका रचना है? तो ये भारत भाग्य विधाता राष्ट्रगान है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको का हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न कह रहा है कि चिंता चिता समान है किसका दोहा है? चिंता चिता समान किसका दोहा है? तो ये हो जाएगा कबीर का। और अंतिम प्रश्न और अंतिम ऑप्शन आप लगा लेंगे सही सही। कह रहा है कि कौन कवि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो छायावाद के प्रवर्तक जो हैं सो माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद कवि माने जाते हैं। तो धन्यवाद मित्रों। आप लोगों के बीच 30 प्रश्नों को PYQ के रूप में दिए हैं। आशा करते हैं आप इन्हें पसंद किए होंगे और देखने के लिए आप